पैसा आपको खराब नहीं करता, बल्कि पैसा हर चीज को बढ़ा देता है, एम्पलीफाई कर देता है। यानी अगर आप कमीने हैं तो और कमीने बन जाएंगे, जर्क हैं और जर्क बन जाएंगे, अगर आप सखी दिल हैं तो और सखी दिल बन जाएंगे, हातम ताई हैं और हातम ताई बन जाएंगे, अगर आप कंजूस हैं और कंजूस बन जाएंगे। पैसा हर चीज को बढ़ा देता है। पर्दा लगा होता है ना, वो पर्दा हटा देता है। लोग ज्यादा रियल बिहेव करना शुरू कर देते हैं, जैसे वो होता है वैसे ही बिहेव करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता होता है कि अब उन्हें किसी की परवाह नहीं रहती। अब उन्हें पता होता है हमारे पास पैसा है तो हमें जरूरत नहीं है अब वो फेक नकाब चढ़ाने की, तो उनके आगे से जो नकाब है वो सारे उतरना शुरू हो जाते हैं। एक तो ये चीज। दूसरा, 5, 15 और 80 का रूल याद कर लें। 5 क्या है कि आप में से सिर्फ 5% लोग ऐसे होंगे जो जनरेशनल वेल्थ बनाएंगे, यानी कि आपने एसेट बाय किए, आपकी औलाद उसको खा रही है, उसकी औलाद उसको खा रही है। ये सिर्फ 5% लोग होंगे, यानी कि 100 बंदों में से 5 बंदे। 15% क्या है? बाकी 15% 100 में से ऐसे लोग होंगे जिनकी अपनी जिंदगी अच्छी गुजरेगी, खुश गुजरेगी, ट्रैवल भी करेंगे, इंजॉय भी करेंगे, एक रीजनेबल लाइफ वो गुजारेंगे। और खतरनाक बात यह है कि 80% लोग ऐसे होंगे जो अपने बुढ़ापे में अपनी औलाद की मोहताजी करेंगे, जो लोगों से मांगेंगे, अपने भाइयों से मांगेंगे, अपनी औलाद से मांगेंगे, और बुढ़ापे में, बुढ़ी उम्र में वो दूसरों की तरफ तक रहे होंगे कि उनकी जरूरियात पूरी हो, उनकी मेडिसिन पूरी हो, लेकिन वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि आजकल जो औलाद है वो इतनी अच्छी नहीं निकलती। मैं कई लोगों को जानता हूं, कलौते कलौते बेटे अपने वालिदैन को छोड़ के चले गए, उनका ना खर्चा उठाते हैं, ना उनका ख्याल रख रहे हैं, और माँ बाप अकेले बुढ़ापे में जलील हो रहे हैं, और फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए कोई जगह भी उनके पास नहीं है। तीसरा, एक चीज को अंडरस्टैंड करें कि मनी जो है ये एक टूल है, इसकी अर्निंग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। टूल के अलावा पैसा कुछ नहीं है, यानी कि टूल की चीज के लिए, कोई चीज बिल्ड करने के लिए आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिल्ड करनी है, मनी एक टूल है। आपको अपनी रेपुटेशन बनानी है, मनी एक टूल है। आपको जिंदगी में अच्छा दिखना है, उठना बैठना अच्छा रखना है, मनी एक टूल है। मनी एक टूल है तो टूल की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कि इसको कमाने की क्या स्ट्रैटेजी होगी, इसको बचाने की क्या स्ट्रैटेजी होगी, इसको इन्वेस्ट करने की क्या स्ट्रैटेजी होगी। चौथा, यह मैटर नहीं करता कि आप कितना पैसा कमा रहे हो, मैटर क्या करता है कि आप कितना पैसा उसमें से बचा रहे हो, और बचा के कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, ताकि आपका जो बुढ़ापा है वो सिक्योर रहे और आप वो लाइफ गुजार सको जो आप गुजारने के हकदार हैं। पांचवा, आपकी जो इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, यानी कि आपने जो पैसे बचाने हैं अपनी तनख्वाह में से, अपनी बाकी जगहों से, अपनी हार्ड अर्न इनकम में से, वो इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी बड़ी साउंड होनी चाहिए। साउंड इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी का मतलब यह है कि अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो हमेशा उन एसेट के अंदर रखें, उन जगहों के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट लगाएं जो जगह ऑलरेडी टेस्टेड और प्रूवन है। ऐसे लोगों पे भरोसा करें जिन्होंने ऑलरेडी डिलीवर किया है पिछले कई सालों से। ऐसी कंपनी में के स्टॉक में पैसा लगाएं जो पिछले कई अरसे से डिविडेंड देते ही जा रही है। ऐसी प्रॉपर्टी बाय करें जिनके ट्रैक रिकॉर्ड में कोई फ्रॉड नहीं है, क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड वाली इन्वेस्टमेंट होती है ना, जो स्टैंडर्ड की इन्वेस्टमेंट होती है, क्वालिटी की इन्वेस्टमेंट होती है, ये रिटर्न तो अक्सर कम देती है, लेकिन ये साउंड स्ट्रैटेजी होती है कि उसी के ऊपर ही पैसा लगाया जाए और बिल्ड करता जाए करता जाए करता जाए। कभी भी चीजों के अंदर बहुत ज्यादा रिस्क ना लें। अगर रिस्क लेना है तो मॉडरेट रिस्क लें, इतना रिस्क लें जो आप लूज कर सकते हो, बर्दाश्त कर सकते हो। अपनी पूरी की पूरी जो वेल्थ है वो ऐसी चीजों में मत लगाएं जहां पे आपका पैसा डूब जाए। और लालच जो है ना, ये हमेशा आपको मरवाती है। लिख लेना आप मेरी ये बात। छठा, आपके बच्चों की स्ट्रैटेजी डिफाइन करना बड़ा जरूरी है कि बच्चों को किस तरह का बनाना है। अगर आपके पास बहुत पैसा आ गया है, बच्चों को हमने खराब नहीं करना, बच्चों की हमने इस तरह ही तरबियत करनी है कि अगर आपके पास फूटी कोड़ी भी ना हो तब भी बच्चे अपनी जो अर्निंग है वो कमाने के काबिल हो। उनको तरबियत देते हुए ये नहीं कहना कि तेरे बाप की इतनी जायदाद है, उसको तरबियत देते हुए इस तरह से सिखाना है कि बेटा तूने अपनी लाइफ में जो करना है खुद ही करना है,
फिर उसके बाद बाप की उसको मिल जाए, उसको दे दें, वो एक सेपरेट चीज है। लेकिन औलाद के माइंड में शुरू से ही होना चाहिए कि उसने अपनी मेहनत खुद करके अपना पैसा बनाना है। सातवां, आपकी जिंदगी के अंदर भी कुछ स्ट्रैटेजी होना चाहिए। स्ट्रैटेजी का मतलब मेरा क्या है कि कुछ एक दो हॉबीज अदर देन मनी होनी चाहिए जिसमें आप इंगेज रहें, क्योंकि एक वक्त आएगा जब आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा लेकिन फिर आपको समझ नहीं आएगा मैं करूं क्या। तो उसके लिए एक दो हॉबी होनी चाहिए, ट्रैवल की आदत होनी चाहिए, उससे आपका एक्सपोजर बढ़ता है, दुनिया का पता चलता है। एक दो साइड पे गिविंग बैक बड़ी जरूरी है, लोगों को गिविंग बैक के लिए कोई सिस्टम आपने लगाया हो जिसमें लोगों की आप हेल्प आउट करें, ये चीजें सारी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। लाइफ में एंजॉयमेंट कैसे करना है, लाइफ में फैमिली को कैसे बैलेंस करना है, लाइफ में बच्चों को कैसे बैलेंस करना है, लाइफ में अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है। अक्सर होता है कि आप बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे होते हो, बड़ा बिजी होते हो, लेकिन अपनी बीवी को आप कुत्ते की तरह काटने पड़ते। वो जो अप्रोच होती है ना, उसमें आपको फील भी नहीं हो रहा होता कि आप क्या कर रहे हो। आप समझ रहे होते हो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा हूं, लेकिन आपकी जो वाइफ है ना वो आपसे दूर जा रही होती है, आपके बच्चे आपसे दूर जा रहे होते हैं। उनका जो व्यू है वो आपके सामने तो ठीक होता है लेकिन आपके पीछे अच्छा व्यू उनका नहीं होता। तो रिलेशनशिप जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं अक्सर पैसा कमाने की गेम में। उसको भी हमने बैलेंस लेके चलना है। अपने मुंह से जो किस तरह से डील कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे अक्सर लोग होते हैं जिनको अपनी बीवी बेवकूफ़ लगती है कि यार इससे तो कुछ आता ही नहीं, ये तो बुद्धू है, ये तो चीज़ें पेंडिंग करती हैं। वो चीज़ें होल्ड कर लें अपने अंदर, उन जो एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस मत करें लोगों के साथ, अपनी वाइफ के साथ बिल्कुल भी एक्सप्रेस ना करें, उसको पॉजिटिवली डील करें। लोगों को अकोमोडेट करना सीखें जो घर में आपके लोग हैं, क्योंकि वो फैमिली मेंबर हैं, वो लोग हैं जिनके लिए आप कमा रहे हो, जिनके लिए आप सारी एफर्ट कर रहे हो, जिनकी वजह से आपकी सारी खुशियां वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अपना ख्याल रखें, कोई काम है तो जरूर आएगा। थैंक यू सो मच।